हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नए सरकारी जॉब न्यूज़ के साथ, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये अपडेट आ रही है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल थंबनेल पे सही पढ़ रहे हैं। सभी विषयों में प्रवक्ता की बम्पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी विषयों में उत्तराखंड गवर्नमेंट में बहुत बड़ी भर्ती निकली है लेक्चरर की। सभी विषयों में एक प्रवक्ता की बहुत ही बड़ी भर्ती निकली है। यह एक सुनहरा मौका है दोस्तों, इसे छोड़ना नहीं है। तो इस सारी अपडेट के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि ये फॉर्म कब से भरा जाना है, कब तक भरा जाना, क्या लास्ट डेट है और कब तक इसकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी मांग रही है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रही है और क्या एज लिमिट मांग रही है इसके लिए। तो दोस्तों, इस भर्ती की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम ले जाकर दिखाएंगे कि इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या मांगा जा रहा है और ये भर्ती कब से, इस फॉर्म के लिए कब से भरा जाना है और किन किन सब्जेक्ट में कितने सारे पद खाली हैं। इन सारे अपडेट के बारे में जानकारी देंगे आपको। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल के दिखाते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। इसके साथ साथ हम अपने चैनल पर हर रोज़ करंट अफेयर्स के वीडियो अपडेट करते हैं, तो उनको देखिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो चलिए, अब आ गए हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे और इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट हैं और क्या एलिजिबिलिटी मांग रही है। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड यूकेपीएससी लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2020, यानी कि उत्तराखंड का ये फॉर्म है लेक्चरर का, 2020 का है ये। पोस्ट डेट है 9 अक्टूबर 2020 और पोस्ट अपडेट है 9 अक्टूबर 2020 को, यानी कि 9 अक्टूबर 2020 से ये पोस्ट अपडेट हुआ है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट पोस्ट 2020, यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूकेपीएससी है, वो विभिन्न सब्जेक्ट के लिए, विभिन्न विषयों के लिए लेक्चरर के पदों की नियुक्ति के लिए ये पोस्ट निकाली हुई है। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग उत्तराखंड लेक्चरर टीचर जॉब्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए, इस लेक्चरर टीचर की जॉब के लिए इच्छुक हैं, वो पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट डेट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका एप्लीकेशन बीइंग, यानी कि फॉर्म इसका भरा जाएगा 12/10/2020 से, यानी कि 12 अक्टूबर 2020 से इसका फॉर्म भरा जाएगा। एंड लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 1/11/2020, यानी कि 1 नवंबर 2020 को इसका लास्ट डेट होगा। एग्ज़ाम फी लास्ट डेट, यानी कि एग्ज़ाम फीस की जो लास्ट डेट होगी वो भी 1 नवंबर 2020 को ही होगी। रिसिप्ट फॉर्म लास्ट डेट, यानी कि फॉर्म की जो रिसिप्ट की जो लास्ट डेट है वो भी 16/11/2020 को होगी। एंड एग्ज़ाम डेट जो है वो है नोटिफाइड सोन, यानी कि एग्ज़ाम की डेट अभी नोटिफाइड नहीं की गई है, क्लियर नहीं की गई है, उसकी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लेते हैं, किस किस कैटेगरी के लिए कितना फीस लगेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 176 रुपये 55 पैसे लगेंगे और एससी एसटी के लिए 86 रुपये 55 पैसे लगेंगे और पीएच के लिए लगेगा 26 रुपये 55 पैसे। अब इस एग्ज़ाम फीस को कैसे पे करना है ये भी देख लेते हैं। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रॉट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड पे ऑफलाइन थ्रॉट ई चालान मोड, यानी कि आप इसको ऑनलाइन अगर पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और यदि ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इसको ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। फ़ी काफ़ी कम है तो आपको एक चांस लेना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लाइफ का सवाल है। आगे चलते हैं, एज लिमिट देख लेते हैं।
तो जो एज लिमिट इसमें रिक्वायर्ड है वो है 1/7/2020, यानी कि 1 जुलाई 2020 को ये एज निर्धारित की जा रही है। मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 42 साल, यानी कि 1 जुलाई 2020 को आपकी उम्र 21 और 42 के बीच में होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम है जो वो है 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 को। एज रिलैक्सेड एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, यानी कि एज की जो रिक्वायरमेंट है, जो एज निर्धारित किया गया है वो रूल के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, ऐसा इसका मतलब हो सकता है, यानी कि इसका मतलब है। वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 571 पोस्ट। जी हाँ, टोटल वैकेंसी जो है वो है 571 पोस्ट हैं। 571 टीचरों को यहाँ पे हायर किया जाना है। यहाँ पे उसका इस 571 टीचरों के लिए ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। पोस्ट नेम देख लेते हैं, आगे की डिटेल देखते हैं। अब सबसे पहले पोस्ट नेम में है लेक्चरर, यानी कि लेक्चरर के लिए है। ब्रांच में है जनरल और वुमेन, तो जनरल में है 544 सीट और वुमेन में है 27 सीट। ठीक है, यानी कि जनरल में ज़्यादा है और वुमेन में मात्र 27 सीट्स है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद LT ग्रेड डिप्लोमा और BEd एग्ज़ाम पास, यानी कि आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए या फिर MA होना चाहिए, MA होना चाहिए या फिर MSc होना चाहिए आपके पास। उसके बाद LT ग्रेड डिप्लोमा, यानी कि LT ग्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास BEd एग्ज़ाम पास, यानी कि आप BEd किए हुए होने चाहिए, BEd क्वालिफाई होने चाहिए। MA के साथ यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, MA किए हों या फिर MSc किए हों, और उसके साथ साथ आपके पास LT ग्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BEd आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। अब इसका किस किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं, कितने ब्रांच हैं मैन के और जनरल और वुमेन के, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। तो हिंदी में कुल जो पोस्ट हैं वो है 84, जनरल के 84 हैं और महिला सीट जो है वो है 4। इंग्लिश में है जनरल की है 74 और 1 पोस्ट है महिला के। इसमें जनरल में जो है आपका सारे कैटेगरीज आ जाएंगे, यानी कि जनरल, OBC, ST, SC, ST, OBC सारे कैटेगरी आ जाएंगे। इसमें महिलाएं भी आ सकती हैं जिनका मेरिट हाई जाता है। तो इसलिए जनरल का मतलब होता है सामान्य, इसमें सभी वर्ग के सभी लोग आ सकते हैं। इधर जो वुमेन ब्रांच है इसमें केवल महिलाओं का आरक्षण है, इसमें पुरुष नहीं आ सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्कृत में है जनरल में 21 सीट है और वुमेन के लिए कोई सीट नहीं है। फिजिक्स में है 64 सीट जनरल में और वुमेन के लिए 2 सीट है। केमिस्ट्री में जनरल के लिए 57 सीट है और वुमेन ब्रांच के लिए 5 सीट है। मैथमेटिक्स यानी मैथ में जनरल के लिए 30 सीट है और महिलाओं के लिए 4 सीट है। बायोलॉजी में है 49 और महिलाओं के लिए है 5 सीट। सिविक्स में है 43 जनरल के लिए और महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। इकोनॉमिक्स में है 78, इकोनॉमिक्स में 78 सीट है जनरल के लिए और वुमेन के लिए 5 सीट है। हिस्ट्री में है 10 सीट है जनरल के लिए और वुमेन के लिए कोई सीट नहीं है, यहाँ पे खाली है। जियोग्राफी में है जनरल के लिए 22 सीट और वुमेन के लिए 1 सीट है यहाँ पे जियोग्राफी में। सोशलॉजी के लिए है जनरल के लिए 9 सीट है और वुमेन के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे सोशलॉजी के लिए। आर्ट में 1 सीट है, वुमेन के लिए खाली है, कोई सीट नहीं है। फिजियोलॉजी में है 1 सीट है जनरल के लिए और इधर वुमेन के लिए खाली है। एग्रीकल्चर में भी 1 सीट है जनरल के लिए और इधर वुमेन के लिए खाली है। तो इस तरह से यहाँ पे इस जितने भी पद हैं सबका डिटेल दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं यहाँ पे जनरल के और वुमेन के। तो इस तरह से आप जो भी सब्जेक्ट हो आप इसको देखकर अपना फॉर्म डाल सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ हो सकता है, तो इसमें आप एग्ज़ाम सेंटर में आपका दिया हुआ है अल्मोड़ा दिया हुआ है, रानीखेत दिया हुआ है, चंपावत दिया हुआ है, पिथौरागढ़ दिया हुआ है, नैनीताल दिया हुआ है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है,
काशीपुर है, बागेश्वर है, पौड़ी गढ़वाल है, श्रीनगर है, कोटद्वार है, गोपेश्वर है, न्यू तहरी है, रुद्रप्रयाग है और उत्तर काशी है, देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है और रुड़की है। यानी कि इतने सारे आपके एग्ज़ाम सेंटर हुए हैं, दिए गए हैं। आप कहीं भी जहां भी आपकी एलिजिबिलिटी हो, जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो आपके क्षेत्र से, वो उसको आप इसमें एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, वो पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करें, यानी कि इस फॉर्म को फिल करें। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस फिल करने का फॉर्म कि आपको प्रोसेस कैसे फिल करना है, तो देख लेते हैं इसको भी। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UKPSC लेक्चरर प्रवक्ता इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर वेरियस सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट 2020। यानी कि जो उत्तराखंड का पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो लेक्चरर यानी प्रवक्ता के लिए जो पद निकाला है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर वेरियस पोस्ट जितने भी हैं 2020 के, नोटिफिकेशन एंड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द UKPSC लेक्चरर पोस्ट जॉब 2020। यानी कि जो भी ये पोस्ट निकाला गया है 2020 का, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन। जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो 12 अक्टूबर 2020 से 1 नवंबर 2020 के मध्य इसको अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 12 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2020 के मध्य अप्लाई कर देना है इस फॉर्म को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कैंडिडेट्स रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द UKPSC लेटेस्ट रिक्वायरमेंट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म इन सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट जॉब सेक्शन और व्यू मोर सेक्शन। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो सबसे पहले जो UKPSC का लेटेस्ट रिक्वायरमेंट जो है, जो भरना चाहते हैं, वो सबसे पहले सरकारी रिजल्ट पे जॉब सेक्शन में जाके फुल डिटेल देख लें, लेटेस्ट अपडेट जो भी है उसको देख लें, उसके बाद ही फॉर्म को ऑनलाइन भरें। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स, हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल। यानी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लें फॉर्म भरने से पहले। एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया या फिर ID प्रूफ हो गया या फिर एड्रेस डिटेल हो गया, जो भी आपकी बेसिक डिटेल हो जो इस फॉर्म के अंतर्गत आपसे मांगी जा रही है, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लें। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम फोटो, सिग्नेचर, ID, थम्स प्रूफ एक्सेट्रा। आपको एक स्कैन कापी भी रखनी है, सिग्नेचर, थम्स प्रूफ एक्सेट्रा, फ़ोटो वगैरह जो भी है आपका, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगाएंगे, उसकी एक स्कैन कापी भी आपको अपने पास रेडी रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फ्रॉम मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आपको फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को बढ़िया से उसका प्रीव्यू देखकर चेक कर लेना कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। नहीं तो अगर त्रुटि हुई और फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, आपका आवेदन गलत हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, आप एक मौका खो सकते हैं। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी यू फॉर्म इज़ नॉट कंप्लीटेड। यानी कि यदि आपका फॉर्म जो है भरते समय आपने फ़ी को पे नहीं किया है तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। यानी कि आपको फाइनल सबमिट जब कर देना है सारी चीज़ें चेक करने के बाद, तो वो आपको एक फाइनल प्रिंट लेके रख लेना है, फाइनल सबमिटेड प्रिंट आपको रख लेना है। अब देख लेते हैं कि इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई करना है। तो आप सरकारी जॉब के सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, UKPSC का जो लिंक आपको मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सारी डिटेल देखने के बाद अप्लाई ऑनलाइन, और इसके सामने लिखा हुआ है क्लिक हेयर। तो आप यहाँ पर क्लिक पर हेयर पर क्लिक करके
आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाहा मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता हो सके और